हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, पान के पत्ते। संजय गुप्ता पेश करते हैं पान के पत्ते। विक्रम सिंह को ऋषि चेचकाचार्य को एक दिन बताया कि पुत्र विक्रम सिंह, अगर तुम रत्न पौध महल के आंगन में लगाओ तो तुम्हारा राज्य धन धान्य से और भी भरपूर एवं खुशहाल हो जाएगा। किंतु इसे अपने किसी प्रिय के हाथों ही लगवाना। मेरा प्रिय तो बाकेलाल है। रत्न पौध मतलब मनी प्लांट। बाकेलाल भला रत्न पौध लाकर महल के प्रांगण में लगाने से कैसे इनकार कर सकता था। रत्न पौध लाना ही पड़ेगा। बाकेलाल वन में पहुंचा। ऋषि चेचकाचार्य ने कहा था कि रत्न पौध के पत्तों पर एक रत्न की आकृति बनी होती है और पत्तों की शक्ल पान के पत्तों की तरह होती है। वो रहा वैसे ही पौधा जिसे मेरा घोड़ा अपना आहार बनाने वाला है। लेकिन ये क्या, घोड़े ने जैसे ही पत्ते की ओर अपना मुंह बढ़ाया, पत्ता दूसरी ओर घूम गया। आए, अरे दूसरा पत्ता भी घूम गया। अबे खाने देना। तुझे तो खाकर ही रहूँगा। कमाल है, ये भी घूम गया, तीनों ही घूम गए। चौथा पत्ता भी घोड़े के मुंह नहीं लगा। ये कैसा समझदार पौधा है जो अपने पत्तों को ही नहीं खाने दे रहा। इस पौधे की ये मजाल। घबरा मत मेरे घोड़े, अभी पूरा पौधा ही उखाड़ कर तेरे मुंह में पहुंचा देता हूँ। ये हुई ना कोई बात। लेकिन जैसे ही बाकेलाल ने तलवार का प्रहार पौधे पर करना चाहा, ठहरो बाकेलाल, ये कौन बोला। ये मैं हूँ, पान का पौधा। मेरा नाम पानू है। अरे, ये तो पान का पौधा बोल रहा है। तुम मेरे घोड़े पत्ते को पत्ते क्यों नहीं खाने दे रहा है? क्योंकि ये साधारण पत्ते नहीं हैं। तो क्या ये पत्ते सोने के बने हैं? नहीं बाकेलाल, दरअसल ये संकट सूचक पत्ते हैं। अगर ये घोड़े द्वारा खाए गए तो इनकी उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। बाकेलाल, इन पत्तों को अगर राजा या उसका कोई खास मुंह लगा व्यक्ति खा ले तो उसे राज्य पर आने वाले संकट या विपत्ति का तुरंत आभास हो जाता है और वो उस संकट से राज्य की रक्षा का उपाय कर सकता है। अब तुम ही बताओ, अगर ये बेदिमाग घोड़ा इन पत्तों को खा लेता तो राज्य पर आई विपत्ति के बारे में कैसे बताता। भाई पानू, जमान संभाल कर बात कर। घोड़ा हूँ, कोई गधा नहीं। बेदिमाग किसे बोला? अगर पानू सच कह रहा है तो वो मारा पापड़ वाले को। क्योंकि अगर मुझे पहले ही विपत्ति का पता लग जाए तो मैं वहां मुच्छड़ को पहुंचाकर उसे उस विपत्ति में फंसाकर मरवा सकता हूँ। बाघेलाल, तुम एकाएक प्रसन्न क्यों हो गए? ये सोचकर कि इन पान के पत्तों को खाकर मुझे राज्य पर आने वाली विपत्तियों का पता लग जाएगा और मैं उन विपत्तियों से अपने प्यारे विशालगढ़ की रक्षा कर सकूंगा। हाँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये पत्ते खाने को दे सकता हूँ। तो क्या मुझे सभी पत्ते एक साथ खाने होंगे? नहीं बाकेलाल, पत्ते एक एक करके खाने होंगे। ये चारों पत्ते चारों दिशाओं से आने वाले संकट के पूर्व सूचक है, जिनके नाम है उत्तरा, पूर्वा, पश्चिमा और दक्षिणा। जिस दिशा से संकट पहले आ रहा होगा, तुम्हारे हाथ उसी दिशा वाला पत्ता लगेगा। जैसे इस वक्त तुम्हारे हाथ लगा है पश्चिमा, यानी कि सबसे पहले संकट पश्चिम की ओर से धावा बोलेगा और इसे खाने के बाद तुम्हें आईना देखने पर दिखने लगेगा कि किस तरह का संकट पश्चिम की ओर से विशालगढ़ की ओर बढ़ रहा है। तो क्या मैं इसे खा लूं? ठहरो, इसे खाने से पहले 10 बार ही करना आवश्यक है, अन्यथा पान का पत्ता तुम्हारे लिए ही संकट खड़ा कर देगा। ओ, बाकेलाल, अब तुम पश्चिमा को यह कहकर खा सकते हो कि अता का पत्ता खाऊं पान का पत्ता। अता का पत्ता खाऊं पान का पत्ता। चल पश्चिमा मेरे पेट में। जय राम जी की साथियों, मैं तो चला हजम होने। बाकेलाल, अब तुम जाओ, जाकर आईना देखो और पश्चिम की ओर से जैसा भी संकट आता दिखे उससे विशालगढ़ की सुरक्षा करो। आईना मंत्र बोलना मत भूलना। आईना मंत्र है थोबड़ाए नमः। मैं चला। चल भाई फत्ते, दौड़ लगा। चलते चलते अचानक बाकेलाल को कुछ याद आया। अरे, परंतु रत्न पौध तो मैंने लिए ही नहीं। मारो तलवार रत्न पौध के पौधे को, किसी भी बीज को ले जाकर कह दूंगा कि ये रत्न पौध का बीज है। फिर बाकेलाल शीघ्र ही महल जा पहुंचा। महाराज, रत्न पौध का पौधा तो नहीं मिला, परंतु उसका बीज मिल गया है। ठीक है बाकेलाल, इसे जाकर महल के प्रांगण में बो दो। बाकेलाल ने वह बीज जाकर महल के प्रांगण में बो दिया। जब तक ये बीज पौधा बनेगा तब तक तो महाराज का राम नाम सत्य हो चुका होगा और मुझसे पूछने वाला कोई नहीं होगा कि यह पौधा रत्न पौधा या कोई और। इसके बाद बाकेलाल भागकर अपने कक्ष में पहुंचा और अब मैं देखता हूँ आईना। और बोलता हूँ आईना मंत्र थोबड़ाए नमः। आईना मंत्र बोलते ही ओए,
ये तो आदमखोर जंगली हैं जो विशालगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में अपना डेरा डाले हुए हैं। मानव पे सूप तैयार हो गया हो तो मानव को निकालकर इसका पुलाव बना दो। सूप सूप तैयार है। यह सब दृश्य देखता बाकीलाल प्रसन्नता के मारे उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। अगर मैं मुच्छड़ को इन जंगलियों में फंसा दूं तो जंगली मुच्छड़ का सूप और पुलाव बनाकर उसे चट कर जाएंगे। फिर रह जाएगा केवल राज सिंहासन, यानी मेरे लिए। आखिर बाकेलाल ने फेंक ही दिया अपना पासा। बाकेलाल, मुझे तो अभी भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। भला कौवा कोयल की तरह सुरीले स्वर में कैसे गा सकता है? मैं वन में यही दृश्य दिखाने तो आपको ले जा रहा हूँ महाराज। वन में एक स्थान पर पहुंचकर बाकेलाल ने रथ रोका। महाराज, नीचे उतरिए, यही है वो जगह। विक्रम सिंह के नीचे उतरते ही बाके ने घोड़े की लगाम खींच दी। महाराज, आप यहाँ कौवे की चोंच से कोयल का गाना सुनिए, मैं अभी आता हूँ आपकी अस्थियाँ एकत्रित करने। अरे अरे बाकेलाल रुको, गाना हम दोनों इकट्ठे सुनेंगे। अब आएगा मज़ा। मुच्छड़ मनूस को मैंने उसी स्थान पर छोड़ दिया है जहाँ आदमखोर जंगली पहुँचने वाले होंगे, लेकिन इससे पहले वो यहाँ पहुँचे मुझे इस स्थान से बहुत दूर निकल जाना चाहिए। आदमखोर जंगलियों को उस स्थान पर पहुँचना था, मगर उसी राह से जिस पर बाकेलाल बड़ा चला रहा था। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? कड़ाक! जल्द ही बाकेलाल को पता चल गया। छिंगलालाहू, छिंगलालाहू, ये तो वही आदमखोर हैं। ये तो मेरी ओर आ रहे हैं। झिंगलालाहू, झिंगलालाहू, बाके भाग, साए साए। बाकेलाल, तुम इन भोले वाले वनवासियों से भयभीत होकर भाग क्यों रहे हो? मेरा रास्ता छोड़ मोटे, ये अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। बाकेलाल, मैं जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि उसने विक्रम सिंह जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी धक्का दे दिया। थम! बाकेलाल, तुमने मुझे धक्का क्यों दे दिया? लेकिन ये क्या? भागता बाकेलाल सहसा ठिठक कर रुक गया। आगे तो खाई है, आगे खाई पीछे कुआं, यानी दोनों तरफ है मौत। अगर मैं यहाँ रुका रहा तो ये वनवासी मेरा झींगा लाला हू कर देंगे। ओह, ये जटाएं कब काम आएंगी? बाके ने आओ देखा ना ताओ, चल बाके खाई के पार। साए। मैं हूँ जटा। इस मूर्ख को पता ही नहीं है असली बात। बाके सुरक्षित खाई के पार आ पहुँचा। अब इस जटा को यहीं बांध देता हूँ ताकि उधर से जंगली भी इस पर झूल कर इधर ना आ जाए। जब इसे असली बात पता चलेगी तो और अब आएगा मज़ा जब मैं पलट कर दूसरे किनारे पर दृश्य देखूंगा। उलु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 । आदमखोर वापस पलट गया और तब बाकी को दिखा अत्यंत सुंदर दृश्य। वाह वाह, मुच्छड़ को आदमखोरों ने पकड़ लिया है। बाकेलाल बचाओ! वो तो हाथ नहीं लगा, चलो इसी का झींगा लाला हू कर दो। बाकेलाल बचाओ! आई आइया सूपू सूपू। खुशी के इस अवसर पर मेरे कदम नाचने को मचल रहे हैं कि नाचे मन मोरा मगन तिगड़ा तिगी तिगड़ी। इसे अब भी असली बात नहीं पता चली। अबे पलट कर देख ले। अरे ये तालियों की गड़गड़ाहट कहाँ से आई? मैं कोई दर्शकों के सामने थोड़ी ना नाच रहा हूँ। यही तो है असली बात। पीछे पलटते ही दावत से पहले नृत्य का आनंद आ गया। इसी बात पर बजाओ ताली। शेर! चलो भाइयों, जैसे ही मैं 3 कहूँ टूट पड़ना। 1, मर गया मैं तो। बाकी अब नहीं बचने का तू भी। 2, ओ मूर्ख इंसान, जैसे आया वैसे ही चला जा, जटा पर झूल कर। ओ भोले शंकर बचा ले। ओह, उपाय तो वही है, मैं उसी जटा पर वापस चला जाता हूँ, क्योंकि आदमखोर जंगली तो मुच्छड़ को लेकर चले गए हैं। मैं जटा की गांठ खोलता हूँ और ये 3 इसकी गांठ तो खुल ही नहीं रही। बाकी ये क्या कर रहा है? तू घबराहट में अपने नाड़े की गांठ खोल रहा है। नाड़ा खुलते ही बाकेलाल का पजामा नीचे सरक गया। ठीक उसी पर बाकेलाल पर कूद चुके शेर भी बाके के सामने धम्म से गिरते चले गए। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? अब क्या बताएं? बाके के देखते देखते सभी शेरों के रूप परिवर्तित होते चले गए। अरे सभी सिंहों के रूप कैसे परिवर्तित हो गए? हमें शाप से मुक्ति मिल गई। शाप? हाँ, ये शाप हमें ऋषि गठजोड़ाचार्य ने दिया था। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। दरअसल हम मेघदूत हैं। तुम आकाश में जो मेघ यानी बादल देखते हो वो हम ही होते हैं। एक बार हम पृथ्वी पर भ्रमण के इरादे से देव रूप लेकर नीचे उतरे। कुछ दिन हम पृथ्वी पर रहेंगे। पृथ्वी भ्रमण करते हुए हमने एक विचित्र दृश्य देखा। अरे ये कैसा दृश्य है? उस मानव ऋषि की चटाई उस सिंह की पूंछ से बनी है और सिंह उसे खींच रहा है। ये देखकर हमें उस ऋषि पर दया आ गई। शायद किसी दुष्ट ने ऋषि के साथ ये हरकत की है।
हमें सिंह और ऋषि की जटाओं पर बंधी गांठ खोल देनी चाहिए। हमने ऋषि की जटाओं और शेर की पूंछ के गठबंधन को खोल दिया। अब तुम भयमुक्त हो जाओ ऋषि। सत्यानाश! मैं ऋषि गठजोड़ाचार हूँ दुष्टों। ऐसा करके तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। मैं शेर की पूंछ से जटाओं का गठबंधन करके गांठ देवता की तपस्या कर रहा था, क्योंकि मुझे अपने केशों को बांधने के बाद उसमें गांठ मारनी नहीं आती। गांठ देवता प्रसन्न होकर मुझे गांठ मारना सिखाते थे। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम सभी इसी समय सिंहों में परिवर्तित हो जाओ। नहीं, यह भूल हमसे अनजाने में हुई है ऋषिवर। हाँ, हम क्षमा के प्रार्थी हैं। ओह, तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? किंतु अब तो शाप दे ही दिया है। हाँ, जिस दिन कोई तुम्हारे सामने गांठ खोल देगा तुम उसी समय शाप मुक्त हो जाओगे। और बाकेलाल, आज जैसे ही तुमने अपने पजामे की नाड़ी की गांठ खोली हम शाप मुक्त हो गए। ओह, जान बच गई। अगर ये असली के शेर होते तो मुझे खा जाते। और हमें पता है कि तुम्हारे साथी के प्राण संकट में हैं। इस एहसान का बदला चुकाने के लिए अब हम उसके प्राण उन आदमखोर जंगलियों से अवश्य बचाएंगे। नहीं, वो हाथी मेरा साथी नहीं है। रुक जाओ, उसे मरने दो। मुझे उन्हें रोकना होगा। जबकि इधर चलो, जल्दी करो, इसका झींगा लाला करो। हे। बाकेलाल ने मुझे बचाया क्यों नहीं? अय्या सुप्पू सुप्पू। और तभी ओह, ये बादल कहाँ से आ गए? देखते देखते बादलों ने सभी आदमखोरों को अपनी चपेट में ले लिया। किट 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 किट। यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। मुझे ठंड नहीं लग रही क्योंकि मैं गर्म पानी में हूँ, क्योंकि ये परंतु ये बादल कहाँ से आ गए? हमारा खून जमा जा रहा है। ये बादल तो हमारी जिंगल अला हु किए दे रहे हैं। फिर अरे, ये सब तो बर्फ में जम गए। ये कैसा करिश्मा है? ओह, बाकेलाल भी आ गया। नहीं! विक्रम सिंह ने देखा वह अद्भुत दृश्य भी। बाकेलाल, तुम्हारे साथी को बचाकर हमने एहसान का बदला उतार दिया। अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। सत्यानाश! ओह, तो ये बाकेलाल की ही करामात थी। तभी विक्रम सिंह के बंधन स्वयं ही खुल गए और वह देग में से बाहर आ गया। मेरे लाल, मेरे प्यारे बाकेलाल। बाकेलाल, वो देख, वो रहा पत्थर, उस पर जाकर अपना सिर पटक। बाकी मेरा पुच्ची वाला बाकी। मुझे पता था कि तू मुझे संकट में छोड़कर नहीं भाग सकता। मुझे मनहूस कहीं के। तब विक्रम सिंह के पूछने पर बाकेलाल ने बनाई कहानी। महाराज, इन आदमखोरों का अंत मेघदूतों के हाथों ही लिखा था। अगर मैं मेघदूतों को शाप मुक्त करने नहीं जाता तो वो भी आकर आपकी रक्षा ना करते। फूटी किस्मत मेरी। किंतु बाकेलाल, वो कौवा कहाँ है जो कोयल के स्वर में गाता है? वो तो उड़ गया महाराज। उसी को पकड़ने के लिए मैं भागा था महाराज। उसके बाद दोनों वापस लौट पड़े। उस रात्रि बाकेलाल को निंद्रा ना आई। पश्चिम की ओर से आने वाला संकट तो समाप्त हो गया और मुच्छड़ अभी जीवित है। पश्चिमा को खाने का कोई लाभ नहीं हुआ। अगली सुबह तो क्या हुआ? अभी तो पान के पेड़ पर 3 और पत्ते भी लगे हैं जो मुझे अगले संकटों के विषय में बताएंगे। आओ बाकेलाल, मुझे पता था कि तुम पश्चिम की ओर से आने वाले संकट का समाधान करके दूसरा पत्ता खाने यहाँ शीघ्र ही आओगे। तो फिर जल्दी करो बाकेलाल, दूसरा पत्ता तोड़ो। वो तो तोड़ना ही पड़ेगा। बाकेलाल ने पत्ता तोड़ लिया। इस बार तुम्हारे हाथ लगा है उत्तरा, यानी इस बार संकट उत्तर की ओर से आने वाला है। ठीक है, अब मैं इसे चबाता हूँ। सावधान बाके, तुम भूल गए कि पान के पत्ते को खाने से पहले 10 बार ही करना पड़ता है। मैं 10 बार ही करता हूँ। अब ठीक है, अब तुम इसे खा सकते हो। बाकेलाल उत्तरा को भी चबा गया। अब घर को चला जाए। अब आईने के सामने पहुंचा जाए और बोला जाए आईना मंत्र थोबड़ाए नमः। आईना मंत्र बोलते ही आईना दिखाने लगा वो संकट जो उत्तर दिशा से विशालगढ़ की ओर आने वाला था। हा, जादूगर खपन खटारा की शव सेना को कोई नहीं मार सकता। ओह, तो इस बार उत्तर की ओर से जादूगर खपन खटारा शव सेना लेकर आ रहा है। बाकेलाल तो प्रसन्नता से उछल ही पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को, क्योंकि शव सेना को तो सचमुच ही कोई नहीं मार सकता, जबकि वो चाहे तो किसी को भी मार सकते हैं। अब मुच्छड़ मनूस को उसकी सेना सहित उत्तर दिशा में भेजना होगा। किंतु अगर शव सेना को देखकर मोटा और उसकी सेना भाग पड़ी तो कोई तरकीब भिड़ानी होगी जिससे कि शव सेना को देखकर कोई भी फरार ना हो सके। वाह, सूझ गई तरकीब। आओ बाकेलाल, सेनापति ने एक विचित्र प्रस्ताव हमारे सामने रखा है। सेनापति का कहना है कि विशालगढ़ के सारे संकटों का समाधान तो तुम कर ही लेते हो, और जिस संकट का सफाया तुम नहीं कर सकते उसका सफाया सेनापति अपनी बहादुरी से कर लेता है। सेनापति का कहना है कि विशालगढ़ की सेना तो कुछ भी नहीं करती, इसलिए सेना की कोई ज़रूरत नहीं है और उसे बर्खास्त कर दिया जाए। सैनिकों को हम किसी और काम पर लगा देंगे। बेटे बाकेलाल, ये तो सुनहरा अवसर है। तुझे भी तो ऐसे ही अवसर की तलाश थी। बाकेलाल, तुम्हारी क्या राय है? राय नेक है महाराज।
किंतु सभी सैनिकों की बर्खास्तगी से पहले एक शानदार जश्न और दावत का इंतजाम होना चाहिए, जिसमें केवल आप, मैं, सेनापति व पूरी सेना हिस्सा लेगी। और ये शानदार जश्न होगा उत्तर दिशा में। प्रबंध मंत्री, जश्न व शानदार दावत का प्रबंध करो। शीघ्र ही। महाराज, इस पतीले में भरी खीर खाकर दावत का उद्घाटन करें। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। कट कट कट, वाह, खूब स्वादिष्ट खीर है। खा ले मोटू, खूब खा ले। यही तो मेरी योजना है कि मोटू इतना खा ले कि जब शिवसेना के साथ जादूगर खपन खटारा आक्रमण करे तो राजा व सैनिक वहां से हिल भी नहीं पाए। चलो सैनिकों, अब तुम सब भी दावत का आनंद लो। महाराज, अचानक मेरे पेट में गड़बड़ आरंभ हो गई है, मैं पेट साफ करके आता हूँ। किंतु ध्यान रहे महाराज कि कोई भी सैनिक और आप खुद भी मेरे लौटने से पहले खाना बंद न करें। बाकेलाल जा रहा था और जादूगर खपन खटारा आ रहा था। जादूगर खपन खटारा ने अपनी सारी जादुई शक्तियों को एक नींबू में डालकर और फिर उसकी शिकंजी में निकालकर पीने के बाद तैयार की है यह सब सेना। अब मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन ये सेना है जो मुझे बनाएगी चक्रवर्ती सम्राट, क्योंकि इसे तो कोई मार ही नहीं सकता। और अपने इस अभियान का आरंभ मैं करूंगा विशालगढ़ को अपने आगे घुटनों पर झुकाकर, क्योंकि इससे दूसरे राज्यों के राजा भयभीत होकर स्वयं ही मेरे आगे घुटने टेक देंगे। अब मैं मंत्र बोलकर पता करूंगी इस वक्त राजा विक्रम सिंह कहाँ है और क्या कर रहा है, ताकि हम उसे घेर सकें। मक्के दी रोटी ते सरसों का साग, भाई वाह की स्वाद। ए जादुई गोले, दिखा राजा को। अरे, राजा विक्रम सिंह तो निकट ही रणभूमि में है। तो फिर चलो मेरे शवों, फैल जाओ चारों ओर, हम चारों दिशाओं से घेरा डालकर राजा को घेरेंगे। बाकेलाल जल्दी से जल्दी उस क्षेत्र से निकल जाने के चक्कर में था। इस बार मुच्छड़ मनुष्य जादूगर खपन खटारा की शव सेना के हाथों नहीं बच पाएगा। लेकिन ये क्या, ये तो शव सैनिक हैं और इन्होंने घेरा बना रखा है जिसे तोड़ पाना मुश्किल होगा। मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, जब ये सब सैनिक आगे निकल जाएंगे तो मैं उतरकर भाग जाऊंगा। पशु पक्षियों की तीव्र चित्कारें सुनकर ऊपर चढ़ता बाकेलाल सहसा ही चौंक पड़ा। ये पशु पक्षी क्यों शोर मचा रहे हैं? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं पान के पत्ते के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।